हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल 10th एक्सप्रेस पर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मानव नेत्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि होगा हमारा क्लास 10वीं के फिजिक्स का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारे प्रश्न को बारी बारी से। तो पहला हमारा पॉइंट जो है, मानव नेत्र उत्तल लेंस का बना होता है। इसमें जो है सो सिंगल लाइनर क्वेश्चन ही जानेंगे। तो पहला है मानव नेत्र उत्तल लेंस से बना होता है। सेकेंड पॉइंट हमारा है मानव नेत्र के गोलीय भाग को नेत्र गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? नेत्र गोलक कहते हैं। फिर हमारा नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत को श्वेत पटल कहा जाता है। नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत को श्वेत पटल कहते हैं। इसी में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला पॉइंट। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है श्वेत पटल के उभरे हुए अगले भाग को कॉर्निया कहा जाता है। नेक्स्ट है श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत को कॉरॉइड कहा जाता है। हम लोगों ने ये भी जाना। बढ़ेंगे आगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है आँख के सामने फैलने तथा सिकुड़ने वाली डायफ्राम को आइरिस कहा जाता है। इसे परितारिका भी कहते हैं या कहा जाता है। तो ये क्या होता है? परितारिका फैलती या सिकुड़ती है। नेक्स्ट जो है वो है नेत्रगोलक के सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को रेटिना कहा जाता है। तो रेटिना क्या हो जाएगी? नेत्रगोलक की सबसे भीतरी और सूक्ष्मग्राही परत होती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सबसे पहले रेटिना पर ही बनता है। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू के ही हैं। इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग इस पूरे सेशंस में जानेंगे। तो चलिए जारी रखते हुए सेशंस को आगे बढ़ते हैं। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच वाले द्रवीय पदार्थ को जलीय द्रव या नेत्रोद कहा जाता है या कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेत्र लेंस और रेटिना के बीच वाले द्रवीय पदार्थ को कचाव द्रव कहते हैं। फिर है साथियों आइरिस के बीच पाए जाने वाले छिद्र को पुपिल या पुतली कहते हैं। आँख की पुतली वाली भाग स्वतः फैलती और सिकुड़ती है। और ये कब फैलती है और कब सिकुड़ती है? तो जब रोशनी हमारे आँख पर बहुत ज़्यादा पड़ता है तो क्या होता है? ये सिकुड़ जाती है। और जब कम रोशनी होता है तो ये फैलती है। नेक्स्ट जो हमारा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ये सभी आप लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैंने यहाँ पे रख लिया है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को डी से सूचित करते हैं। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होती है। और दूर बिंदु को क्या करते हैं? दूर बिंदु को कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। चलिए अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट्स की ओर। तो अगला जो हमारा पॉइंट्स है वो है निकट बिंदु को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि प्रास कहते हैं। तो जो निकट बिंदु होगा और दूर बिंदु होगा उसके बीच की दूरी को दृष्टि प्रास बोलेंगे हम लोग। चलिए हम लोगों ने इसे भी जाना। बढ़ते हैं इसी तरफ नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसकी ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आँख के सलेरी मांसपेशी में खराबी होने के कारण दृष्टि उत्पन्न होती है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अविमुखता। इसे भी जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक आँख को बंद करके देखने पर संसार चिपटा या द्विबिंब नजर आता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को साफ साफ देख सकते हैं। किसे आप देख सकते हैं? जो अवतल या दिया जाता है ताकि उनका दृष्टि दोष सही हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने पर या नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाने पर निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ये हमारा आ गया निकट दृष्टि दोष का काउज का ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ साफ दिखाई देता है। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, परंतु दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती। कॉज और इसका निवारण है वो भी पहले इसका निवारण है दिया जाता है उपचार। नेक्स्ट पॉइंट कम जरा दृष्टि नजदीक तथा दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। जब दोनों वस्तु में तब तो वो बनाएंगे जरा दृष्टि। जरा दृष्टि बाइफोकल लेंस प्रस्तुत किया नेक्स्ट हमारा पॉइंट वो है अबिंदुकता होने पर एक वस्तु दो वस्तुओं के रूप में दिखाई देता है। अर्थात हम क्या करते हैं उसको पहचान नहीं पाते हैं कि एक ही वस्तु है वो एक से अधिक वस्तु है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अबिंदुकता होने पर बेलनाकार लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। साथियों आप लोगों के लिए मैंने इसको जो है कॉपी में ही लिखा है, जरूरी नहीं कि डिजिटल बोर्ड से ही सारा कुछ हो, तो ऐसे भी काम चलाया जा सकता है, आप पढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए आते हैं हम लोग पॉइंट्स पे। पॉइंट नंबर 34 है हमारा अबिंदुकता होने पर मनुष्य की मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है। जाहिर सी बात है कोई एक वस्तु हमें दो वस्तु के रूप में दिखाई देगी तो मानसिक संतुलन तो बिगड़नी है। नेक्स्ट है प्रिज्म, कांच या शीशा 3 फलकों से घिरा पारदर्शी माध्यम होता है जिसका कोई भी फलक आपस में समानांतर नहीं होता। तो ये प्रिज्म का डिफिनीशन भी हो गया हमारा, और ये भी जान गए इसमें कोई सिरा आपस में समानांतर नहीं होता है। चलिए विचलन कोण को डेल्टा से सूचित करते हैं। विचलन कोण को डेल्टा से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रिज्म के 2 अपवर्तक सतहों के बीच बना कोण प्रिज्म का कोण कहलाता है। प्रिज्म के कोण को कैपिटल ए से सूचित किया जाता है, तो हम लोगों ने ये भी जाना। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है वर्ण विक्षेपण के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंग में बदलता है। तो श्वेत प्रकाश कैसे 7 रंग में बदलता है, तो वो हो जाएगा वर्ण विक्षेपण के कारण। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है वर्णपट या स्पेक्ट्रम 7 रंगों की पट्टी होती है। लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है। चलिए इसी तरह हम लोग पॉइंट्स में जानेंगे। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे ढूंढ के लिखा है, आप एक बार बस देख लो, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बैगनी रंग का तरंग सबसे कम होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। यही कारण है कि लाल रंग को खतरे का संकेत भी माना जाता है, क्योंकि तो दूर से भी दिखाई देता है विचलन कम होने के कारण। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है लाल रंग के अधिक तरंगदैर्घ्य तथा कम विचलन के कारण ही खतरे के संकेत के रूप में इसका
इस्तेमाल किया जाता है। मैंने अभी भी बताया पॉइंट 43 में भी। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया कि लाल रंग को खतरे के संकेत के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है वर्णपट को लेकर। तो वर्णपट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट। शुद्ध वर्णपट के सभी रंग सुस्पष्ट दिखाई पड़ते हैं और अशुद्ध वर्णपट में क्या होता है, तो अशुद्ध वर्णपट में सभी रंग परस्पर एक दूसरे पर चढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति का मुख्य कारण 7 रंगों में तरंगदैर्घ्य का मान भिन्न भिन्न होना है और रंगों की पहचान के लिए हमारी आंखों में शंकु तथा छर को संरचना पाई जाती है। शंकु तथा छर यदि हमारे आंख में नहीं हो जाएगा तो हम लोग शंकुवादी हो जाएंगे, इन रंगों को नहीं पहचान पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है शंकु के द्वारा हम रंगों की पहचान करते हैं। हमारे आँख में शंकु जैसे शंकु की संरचना है तो रंगों की पहचान कर लेते हैं। नेक्स्ट है छर के द्वारा हम रंग तथा आकृति की पहचान करते हैं और छर की संरचना है हमारे आँख में तो रंग और आकृति दोनों की पहचान कर लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा रंग की सुस्पष्ट तरीके से पहचान नहीं पाने वाले लोग को वर्ण अंध मनुष्य कहते हैं, अर्थात ये वर्ण से अंधा है, रंग को नहीं पहचान पाता, वर्णांध मनुष्य कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंद्रधनुष पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तथा वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। ये आ गया अब हम लोग इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट भी है साथियों, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। क्या आप लोगों ने इंद्रधनुष देखा? यदि आप लोगों ने देखा है तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर देखे हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंद्रधनुष की आकृति वृत्त के चाप के आकृति के जैसी होती है, अर्थात कुछ इस तरह का इंद्रधनुष का आकृति होता है या कुछ ऐसा ही लगा देगा, इसमें 7 कलर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखता है या उगता है, ये भी फैक्ट ही है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष, प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 59। प्राथमिक इंद्रधनुष चमकीला तथा कुछ समय के लिए अस्थायी होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, कुछ समय के लिए अस्थायी होता है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है द्वितीयक इंद्रधनुष मलिन होता है, साथ ही यह जल्दी गायब हो जाता है, अर्थात यह अस्थायी होता है। अस्थायी तो दोनों होता है लेकिन यह जल्दी गायब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 61। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं, तो वो आते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, अर्थात रक्त के समान लाल प्रतीत होता है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। अगला जो हमारा पॉइंट्स है वो है कोलोइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना दोहराना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो टिंडल प्रभाव की डिफिनीशन भी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इस पॉइंट से। एक बार मैं और रिपीट कर दूँ, यह है कोलोइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना दोहराना टिंडल प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छ आकाश का रंग डैश होता है, ये होता है नीला होता है। प्रकाश को अपने में ग्रहण करके चारों ओर फैलाने की प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन की प्रक्रिया जो होती है उसका डिफिनेशन भी हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य चिपटा या अंडाकार दिखाई पड़ता है, ये होता है कब, तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कल कारखानों वाले
क्षेत्र में आकाश का रंग धुंधला या काला दिखाई पड़ता है। यहाँ पे मैंने काला मेंशन नहीं किया है, तो धुंधला या काला दिखाई पड़ता है ऐसा आप लोग समझेंगे। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो ये जान गए काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? तो इसका जवाब होगा क्योंकि वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है, और जब वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा या वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, इसलिए आकाश का रंग काला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 70। सूर्योदय तथा वायुमंडलीय अपवर्तन में 2 मिनट का अंतर होता है, इसीलिए सूर्योदय से कुछ समय पहले तथा सूर्योदय के कुछ समय बाद तक हमें दिखाई पड़ता है। ये भी आप अनुमान कर सकते हैं कि इवनिंग में भी कुछ समय तक दिखाई पड़ते रहता है, और मॉर्निंग में भी सूर्योदय से पहले दिखाई पड़ता है। वो होता है इसी के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बादल का रंग सफ़ेद होता है क्योंकि बादल में उपस्थित जल की बूंदें विभिन्न तरंगदैर्घ्य वाले रंग को समान रूप से प्रकीर्णित करते हैं। अब अलग अलग रंग रहेंगे फिर भी समान रूप से प्रकीर्णित किया जाएगा, तो सभी रंग मिलके सफ़ेद रंग का ही निर्माण करते हैं, इसलिए बादल का रंग सफ़ेद दिखाई पड़ता है। साथियों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब करें 10th एक्सप्रेस। मैं फेस कैम वीडियो भी नहीं लाता था, लेकिन अब मेरी कोशिश हमेशा से रहेगी कि फेस कैम वीडियोज़ भी लाया जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।